तो गाइज अगर आप इंग्लिश पढ़े हो तो इस न्यूज़ को पढ़ते चलो, क्योंकि प्रूफ के तौर पे आपको दिखाता चल रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी दुबई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के अंदर काम कर रहे हो, बेसिकली इंडियन हो, तो इस रूल को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आप सोचोगे कि जस्ट हम यहाँ से चले गए तो हमें कुछ नहीं होगा। तो आप ऐसे समझौता के ऊपर एक मैं बात करने वाला हूँ कि आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जो लोग पहले तो ट्रैवल करके आते हैं, दुबई आते हैं बेसिकली इंडिया से, तो उन लोगों के लिए गाइडलाइन जारी किया है और बताया है कि अभी बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप इंडियन पैसे लेकर आते हो तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर आपको बोलेंगे कि आप मुझसे एक्सचेंज करा लो, मैं ज़्यादा रेट दूंगा, आप थोड़ा पैसे मतलब इंडियन मनी मुझे दे दो और आपको यूएई का ज़्यादा पैसे दे दूंगा। तो बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है और लोग हो क्या रहा है कि आपको नकली भी पैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ गवर्नमेंट का कहना है कि जहाँ पे ऑथराइज एक्सचेंज है वहाँ से ही अपने पैसे को एक्सचेंज कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं जॉब सर्च करने के लिए, उनको जानकारी नहीं होता है। तो यहाँ पे जगह जगह पे आप किसी से पूछोगे अल अंसारी एक्सचेंज, अल फरदान एक्सचेंज, लुलु एक्सचेंज, या फिर आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो एयरपोर्ट में भी एक्सचेंज होता है, वहाँ से अपने पैसे को एक्सचेंज करा सकते हो। लेकिन अगर बाई द वे कोई ऐसे बोल रहा है, ऐसे कोई कि आपको मैं थोड़ा रेट ज़्यादा दे दूँगा, या कोई दोस्त दूसरे दोस्त से लेकर जाएगा और बोलेगा कि जस्ट यहाँ से ले लो, तो आप इस तरह का चीज़ ना करें, नहीं तो आप पर भी प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि ये पैसे लेन देन, नकली पैसे लेन देन के चक्कर में आप भी जेल जा सकते हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया था, और आपको पहले तो लॉ को लिए समझना पड़ेगा क्यों भारत और यूएई के बीच ऐसा समझौता हुआ है। पहले ऐसा समझौता नहीं था, और गिने चुने कंट्री के साथ भारत के साथ ऐसा समझौता था। पहले क्या होता था, यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम करते थे तो आपको उतना, क्योंकि आप अदर कंट्री चले गए हो तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है आपको कुछ नहीं कर सकती थी। बहुत सारे लोग लोन लेकर भाग जाते थे, क्राइम करके भाग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूएई के अंदर कोई भी गलत काम करोगे, कुछ लोन लेकर यहाँ से भाग जाओगे, या कोई क्राइम कर देते हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम कर देते हो, तो अब यहाँ की पुलिस वहाँ की पुलिस से कांटेक्ट करेगी, और आपका सारा डिटेल इन लोगों के पास होता ही है, क्योंकि वीज़ा, पासपोर्ट सारे कॉपी होता है, सारा एड्रेस भी। तो वहाँ पे पुलिस पे को इन्फॉर्म करेगी, और वहाँ पुलिस आकर आपको गिरफ़्तार कर लेगी, या आपको जो भी केस होगा उस केस में फिर जो दुबई गवर्नमेंट को भी सौंप सकती है, बता सकती है कि आपको जो सज़ा है वहाँ के लॉ के हिसाब से आप दे सकते हो। ऐसा ही एक मामला आया, केरल के एक ऑनर, यानी जो एक कंपनी का मालिक था और दूसरा उस वर्कर था, उस कंपनी में वर्कर था। बाद में उनको क्या हुआ, किडनैप करने की कोशिश किया था, लेकिन ये मामला फिर केरल चला जाता, और केरल में 11 लोगों को, उस जो कर्मचारी था, जो काम करता था वर्कर, उसके साथ साथ 11 और लोगों को अरेस्ट किया है। दुबई पुलिस केरल पुलिस के साथ संपर्क किया और बताया कि यहाँ पे इस तरह का इनके खिलाफ़ मामले दर्ज है, क्योंकि ये अपने ऑनर को किडनैप करने की कोशिश किया था। बाद में केरल पुलिस वहाँ पे आती है और टोटल 11 लोग को अरेस्ट करके जेल भेजती है। अब दुबई गवर्नमेंट के साथ वो लोग मामला चलेगा कि आखिर इस पर क्या क्या फैसला सुनाया जाएगा, कितना जेल की सज़ा हो सकती है। तो कहने का मतलब है सीधा कि अगर आप यूएई के अंदर कोई भी तरह की गलती करते हो तो ये ना सोच लेना कि अब यहाँ से चले जाते हो तो सोच लोगे कि अब तो मैं बच गया। आप अब इंडिया में भी नहीं बच सकते हो, और अगर आप इंडियन हो और दुबई में आ जाते हो कोई भी प्रॉब्लम करके, तो सोचोगे कि मैं बच जाऊंगा, तो आप दुबई में भी नहीं बच सकते, क्योंकि भारत और दुबई के बीच, दोनों के बीच ऐसा समझौता हुआ है। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को इस तरह का चीज़ होती है। तो प्लीज़ सावधान रहे, ऐसे गलती करने से बचे, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो। 11 इंडियन जो गए हैं, जेल गए हैं केरल के अंदर। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।